बलोचिस्तान अवामी पार्टी के नाराज हुकूमती अरकान ने वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक एतम-ए-एतमाद असेंबली सेक्रेटरीट में जमा करा दी। तहरीक एतम-ए-एतमाद पर 14 अरकान के दस्तखत हैं। वज़ीर आला जाम कमाल का इस्तीफा देने से इनकार। BAP और इत्तेहादी जमातों के 24 अरकान अब भी जाम कमाल के हामी। 16 अरकान ने नाराज ग्रुप बना लिया। JUIFA और BNP मेंगल समेत अपोजिशन 23 अरकान के साथ खामोशी से खेल देख रही है। पाकिस्तान में इंटरनेट स्पीड सुस्ती का शिकार। टेलीकॉम जराये के मुताबिक 40 टेराबाइट का अहम तरीन केबल मुत्तहिदा अरब अमीरात के शहर फुजैरा के करीब खराब हो गया। 25,000 किलोमीटर तवील एशिया यूरोप केबल में रुकावट पैदा हो गई। इंटरनेट डेटा ट्रैफिक की कम गुंजाइश वाले दीगर केबल्स पर मुंतकली। मुरम्मत के काम में कई दिन लगने का इम्कान। पाक भारत ताल्लुकात में पेशरफ्त। भारतीय लोकसभा ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की 7 साला तकरीब में शिरकत की दावत दे दी। लोकसभा के स्पीकर ने सादिक संजानी को खत में कहा कि तकरीब में आपकी शिरकत और भारतीय पार्लियामान का मेहमान बनना हमारे लिए एजाज की बात होगी। भारतीय पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तकरीबात 4 और 5 दिसंबर को नई दिल्ली में होंगी। भारत के सदर इफ्तिताह करेंगे। इख्तितामी सेशन से भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी भी खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पूरी दुनिया में एटमी फ्लैश पॉइंट पाकिस्तान और भारत के दरमियान ही है। न्यूक्लियर डेटरेंस की वजह से पाकिस्तान और भारत में जंग नहीं हुई। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर मुतनाज़ा इलाका है। कश्मीर में 9 लाख भारतीय फौज ने 80 लाख कश्मीरियों को खुली जेल में रखा हुआ है। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की बदतरीन सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा ने आंखें बंद कर रखी हैं। शायद मकबूजा कश्मीर जैसी बदतर सूरत हाल कहीं भी नहीं। कश्मीरियों को फैसला करने दिया जाए कि पाकिस्तान या भारत किसके साथ रहना चाहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अमेरिका का साथ देने पर पश्तून पाकिस्तान के खिलाफ हुए, रियासत पर हमले किए। अब अमेरिका इलाके से निकल गया है। पश्तूनों से लड़ाई में किसी के इत्तेहादी नहीं रहे, किसी का साथ नहीं दे रहे। अब उनकी जारहियत भी कम हो गई है। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि मुसालहत की कोशिश उनसे कर रहे हैं जो हथियार फेंकने के लिए तैयार हैं। जो नहीं मानेंगे हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। हुकूमत मजबूत पोजीशन में ऐसा कर रही है। पाकिस्तान में किसी को अड्डे देने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोबारा किसी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनना चाहते। दाइश से छुटकारा पाने के लिए तालिबान वाहिद और बेहतरीन ऑप्शन है। दुनिया को अफगान हुकूमत से हर सूरत में बात करनी चाहिए। नवाज शरीफ को दीवार से लगाने के लिए सब कुछ किया गया। कानून कभी भी एक फर्द के लिए नहीं बनाया जा सकता और ना ही किसी एक फर्द के लिए कानून खत्म किया जा सकता है, लेकिन नवाज शरीफ के हवाले से ऐसा किया गया है। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अब भी कुछ अफराद को नवाजने के लिए बाकायदा कानून साजी की जा रही है। हुकूमत को तौसी PDM के बायस नहीं, किसी और वजह से मिली है। PDM का इजलास परवेज मलिक के इंतकाल की वजह से 18 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया गया। इजलास में परवेज मलिक और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के लिए फातह खानी भी की गई। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने खबरदार किया है कि PDM कोई भी फैसला मुल्क और खित्ते के हालात को मद्देनजर रखते हुए करे। पहले सूरत हाल मुख्तलिफ थी, अब हालात और हैं। PDM जो कुछ करने जा रही है ये ना हो कि उनके गले पड़ जाए। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। नून लीग के मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा है कि जिस तरह हमें ऑपोजिशन करनी चाहिए थी हमने नहीं की। ये भी कहा कि इमरान खान के बेवकूफ़ दोस्त उनका भला नहीं कर रहे। वज़रा समेत 30 हुकूमती MNAs हमसे राब्ता कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर मौला बख्श चांदियो ने भी इन राब्तों की तस्दीक कर दी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब ने कहा कि मियाँ साहब अपने किन मुदब्बिर दोस्तों के मशवरे से लंदन बैठे हुए हैं। मौला बख्श चांदियो ने कहा कि नून लीग नजरियाती नहीं वाक़याती पार्टी है, उनसे आज बात करें ये फौरन मान जाएंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी नाना बन गए। आसिफ अली जरदारी की साहबजादी बख्तावर भुट्टो जरदारी के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई। सोशल मीडिया पर बख्तावर ने मां बनने की खुशखबरी खुद सुनाई। बिलावल भुट्टो ने खुशी का इजहार करते हुए लिखा कि वो ऑफिशियली मामू बन गए हैं।
आसफा भुट्टो ने भी ट्वीट की कि वो ऑफिशियली खाला बन गई हैं। चीनी की 89 रुपए 75 पैसे फी किलो पर फरोख्त के हुकूमती दावे हवा हो गए। चीनी 90 तो क्या, मुल्क में कहीं 100 रुपए किलो भी दस्तयाब नहीं। कराची वाले सबसे महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर। 1 किलो चीनी 115 रुपए तक मिल रही है। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान और कोयटा में भी चीनी 110 रुपए किलो। पेशावर, बन्नू, हैदराबाद और बावलपुर वालों को चीनी 108 रुपए किलो में मिल रही है। हुकूमत ने 16 जुलाई 2021 से अब तक 3 बार चीनी की सरकारी कीमत मुकर्रर की। आखिरी बार 21 सितंबर को रिटेल कीमत 89 रुपए 75 पैसे किलो मुकर्रर की गई। सरकारी नर्क से महंगी चीनी बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही। वजीर आजम के पुराने साथी और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जहांगीर तरीन ने इमरान हुकूमत को महंगाई का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा कि हुकूमत महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकी, हुकूमत सारे काम छोड़कर महंगाई कंट्रोल करे। बर वक्त दरामदाद के अहम फैसले हो जाते तो चीनी और गंदम के मसाइल न होते। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के फारूक हबीब को नून लीग और पीपल्स पार्टी के अकाउंट तक 8 दिन के लिए रसाई दे दी। तहरीरी फैसले के मुताबिक फारूक हबीब पीपल्स पार्टी और नून लीग के रिकॉर्ड का मुआयना कर सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट और फाइनेंशियल एक्सपर्ट की मामलत ले सकते हैं। मीडिया से गुफ्तगू में फारूक हबीब का कहना था कि अब मरियम और बिलावल को पता चलेगा कि उनकी पार्टियों के कितने जाली अकाउंट हैं जो वो छुपा रहे हैं। नैब ऑफिसर ने केस फाइल चुराई, शर्जील मेमन को जमानत दिलवाई। चोर ऑफिसर की सिर्फ नौकरी से बरतरफी काफी नहीं, सजा भी दिलवाई जाए। कानून की आखिरी हद तक कार्रवाई की जाए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की हिदायत। नैब के असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद उमैर की नौकरी से बरतरफी के खिलाफ दरख्वास्त सदर मुमलिकत ने मुस्तरद कर दी। चेयरमैन नैब ने इंक्वायरी के बाद नैब ऑफिसर को बरतरफ किया था। मोहम्मद उमैर शर्जील मेमन के खिलाफ रेफरेंस के अहम कागजात का वाहिद निगरान था। सदर ने कहा कि कागजात करप्ट ऑफिसर ने जानबूझकर चुराए। सिर्फ जरूरी कागजात चोरी हुए, बाकी मौजूद रहे। कागजात चोरी के बायस केस में मुलव्विस अफराद को जमानत मिली। पाकिस्तानी अवाम की आंखों में धूल झोंकी गई, उन्हें धोखा दिया गया। भारत दुनिया का अमीर तरीन बोर्ड होने के बायस आलमी क्रिकेट को कंट्रोल करता है। उनका जो जी चाहता है वो कहते हैं। किसी में इतनी जुर्रत नहीं कि वो भारत के साथ ऐसा कर सके। न्यूजीलैंड ने भारत से शुरू की गई जाली बात पर स्टेडियम के अंदर से टूर मनसूख किया। वजीर आजम का न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की तरफ से दौरे पाकिस्तान खत्म करने पर इजहार मायूसी। इंटरव्यू में कहा कि इंग्लैंड में आज भी ये एहसास पाया जाता है कि वो पाकिस्तान जैसे ममालिक से खेलकर उन पर एहसान कर रहे हैं। पाकिस्तान की टीम ऐसे वक्त पर इंग्लैंड गई थी जब कोई टीम वहां जाने को तैयार नहीं थी। इस्लामाबाद में कोरोना काबू, डेंगू बेकाबू। 24 घंटों के दौरान डेंगू के 78 और कोरोना के 40 मरीज रिपोर्ट। विफाकी दारुल हुकूमत में डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद 1200 से तजावज कर गई। इस्लामाबाद के शहरी इलाकों की निस्बत देही इलाकों में डेंगू मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। तरलाई में सबसे ज्यादा 399 मरीज रिपोर्ट, कोराल में 146, अलीपुर में 100, तरनौल में 89 अफराद डेंगू से मुतासर हुए। पंजाब में 24 घंटे के दौरान डेंगू के मजीद 169 केस रिपोर्ट। सिर्फ लाहौर से 124 मरीज सामने आए। सूबे भर के अस्पतालों में डेंगू के 428 मरीज जेर इलाज। पेशावर के खैबर टीचिंग अस्पताल में 287 अफराद का डेंगू टेस्ट मुस्बत आया। हैदराबाद में 24 घंटों के दौरान कोरोना के सिर्फ 45 टेस्ट किए गए। 8 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। कम टेस्ट किए जाने की वजह सामने नहीं आ सकी। हैदराबाद में गुज़िश्ता कई दिनों से शरह मुल्क के मुतादिद इलाकों के मुकाबले में ज्यादा रिपोर्ट हुई है। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 5%, सिंध में 4%, मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 2% रिपोर्ट। 24 घंटों में 28 अफराद इंतकाल कर गए। बलोचिस्तान के जिला हरनाई में 7 अक्टूबर के ज़लज़ले के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पाक फौज की जानिब से ज़लज़ला मुतासरीन के लिए मुख्तलिफ इलाकों में मेडिकल कैंप्स का इनेकाद किया गया। जिला इंतजामिया के मुताबिक मेडिकल कैंप में अब तक 3000 ज़लज़ला मुतासरीन का इलाज किया गया और मुफ्त अद्वियात फराहम की जा चुकी हैं। जिला इंतजामिया के मुताबिक पाक फौज की जानिब से बाबू मोहल्ला के एहतजाजी मुतासरीन को भी इमदादी सामान फराहम किया गया। मुल्क के बालाई इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी।
इस तौर गिजर और कश्मीर के पहाड़ों पर गिरती बर्फ ने सर्दी की आमद का पैगाम दे दिया। इस तौर के मैदानी इलाकों वादी नीलम और निख्याल में वक्फे से बारिश, जिला गिजर के पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश, सवात में बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। पुलिस अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम रही है। सादिकाबाद में सरेआम 9 अफराद को कत्ल किए जाने के बाद एडिशनल IG पंजाब जफर इकबाल का एतराफ़, कहा कि पुलिस की नाकामी पर निदामत और अफसोस है। जिन्हें डाकुओं से खतरा है वो असलहा लाइसेंस के लिए दरख्वास्त दें। हुकूमत पंजाब से दरख्वास्त करेंगे कि उन्हें लाइसेंस फराहम किया जाए। 9 अफराद के कत्ल में मुलव्विस मुलजिमान को कटहरे में लाने तक वो खुद केस की पैरवी करेंगे। पुलिस लड़ेगी, मरेगी और डाकुओं को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। सादिकाबाद में गुज़िश्ता रोज 3 मोटरसाइकिल पर सवार 9 मुलजिमान ने 2 पेट्रोल पंप पर फायरिंग करके मुखालिफ बिरादरी के 9 अफराद को कत्ल कर दिया था। कराची के ताजिर को भत्ते की पर्ची पर पिस्तौल की 2 गोलियां रखकर संगीन नताइज की धमकी दी गई। जोड़िया बाजार के ताजिर को भत्ते की पर्ची उसके घर भेजी गई। 5 अक्टूबर को 1 करोड़ रुपए मांगे गए। ताजिर ने मामला पुलिस के सामने रखकर FIR कटवा दी। भत्ता मांगने वाले कौन हैं, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। सिंध में 12 रबीउल अव्वल को मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई। 19 अक्टूबर को सुबह भर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। गुटखे की फरोख्त में पुलिस के आला अफसरान भी शामिल हैं। ऐसे अफसरान और एहलकारों की फहरिस्तें तैयार करके उनकी जायदादों की तफसील पेश की जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। गुटखे और मावे की फरोख्त के खिलाफ केस में सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस की सरपरस्ती के बगैर गुटखे की फरोख्त मुमकिन ही नहीं। गुटखे और मावे की खरीद फरोख्त रोकने के लिए रेंजर्स की मदद ली जाए। MQM पाकिस्तान की ज़ेर-ए-तमाम कराची में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की गायबाना नमाज जनाजा। मीडिया से गुफ्तगू में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि कायदे आज़म के बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मोहसिन पाकिस्तान हैं। ना मोहसिनों को भूलने देंगे और ना उनकी इज्जत व वक़ार कम होने देंगे। जिस तरह वो हमसे बिछड़े वो बहुत सवाल छोड़ गए। सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र अमरीका और बरतानिया की काबुल में अपने शहरियों को होटलों से दूर रहने की हिदायत। अमरीकी और बरतानवी महकमा खारजा से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि काबुल में सरीना होटल और उसके इर्द गिर्द सिक्योरिटी खतरात हैं। यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने कोरोना के इलाज के लिए मसनूई तौर पर तैयार एंटीबॉडीज की मार्केटिंग की इजाज़त देने पर गौर शुरू कर दिया। मसनूई तैयार करदा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज 12 साल से जायद उम्र के अफराद में कोरोना के इलाज के लिए इस्तेमाल की जा रही है। पाकिस्तान की डाउ यूनिवर्सिटी ने भी कोरोना से ठीक हो जाने वाले अफराद के खून में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर दी हैं। अमेरिका और बरतानिया समेत दुनिया के 20 ममालिक मसनूई तौर पर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के हंगामी इस्तेमाल के पहले ही मंजूरी दे चुके हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर 3 रोज़ा दौरे पर ब्रसल्स पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनके दौरे का मकसद ये है कि भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ किए गए प्रोपेगेंडे को यूरोप के सामने बेनकाब किया जाए। मकबूजा कश्मीर के जिला पूंछ में सर्च ऑपरेशन के दौरान काबिज भारतीय फौज पर हमला, 5 भारतीय फौजी हलाक। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के केस पर मकबूजा कश्मीर की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती की मोदी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा कि भारतीय एजेंसीज नाम के साथ खान लगा होने पर 23 साला लड़के के पीछे पड़ी हैं। महबूबा मुफ्ती ने मोदी हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि बीजेपी के वोट बैंक के लिए मुसलमानों को निशाना बनाना इंसाफ की तज़हीक है। मंशियात केस में आर्यन खान को 2 अक्टूबर को एक पार्टी से गिरफ्तार किया गया था। जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद होने पर आर्थर जेल में रखा गया है। T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड की नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग। बैट्समैन असद शफी का कहना है कि भारत से मैच में हमेशा दबाव होता है। पाकिस्तानी टीम में भारत को हराने की सलाहियत है। पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में देख रहे हैं।
नेशनल T20 कप में सिंध ने बलूचिस्तान को 5 विकेट से मात दे दी। आज दूसरे मैच में खैबर पख्तूनख्वा ने नॉर्दर्न को 92 रन से शिकस्त दी। कराची में 46वें कौमी स्नूकर चैंपियनशिप मोहम्मद सज्जाद ने जीत ली। चौथी बार नेशनल चैंपियन बनने का एहसास हासिल कर लिया। मोहम्मद सज्जाद ने फाइनल में एहसन रमजान को 7-6 फ्रेम से हरा दिया। कौमी स्नूकर चैंपियनशिप का फाइनल जियो सुपर से बराह रास्त